मेरी शादी सोनाक्षी नाम की लड़के से करा दी जो देखने में सामान्य लड़कियों की तरह ही थी। मुझे कुछ खास तो पसंद नहीं थी, लेकिन अपने माता पिता के कहने से मैं मना भी नहीं कर सका और यह शादी जल्दबाजी में ही की गई हुई, क्योंकि वह लड़की के मेरे पापा के मेरे दोस्त की बेटी थी और उसकी एक बहन भी थी जो दूसरे शहर में पढ़ाई करती थी। जैसा कि मैं आप सबको बताया कि मेरी शादी बहुत ही जल्दबाजी में की गई थी और सोनाक्षी की छोटी बहन दूसरे शहर में थी और उस समय के उसके एग्ज़ाम चल रहे थे तो वह शादी में शामिल नहीं हो पाई। अब उसके कुछ दिनों के एग्ज़ाम की बाद छुट्टियां मिली है तो वह मुझसे और अपनी दीदी से बेसब्री से मिलना चाहती थी। वह अभी अभी अपने घर सोनपुर पहुंची है और उसने मेरे पास फ़ोन लगाया और कहा, नमस्ते जीजा जी, मैं आपकी छोटी साली मीनाक्षी बोल रही हूँ। आपने पहचाना या नहीं? मैंने कहा, नमस्ते, मैं नाम से सिर्फ आपको पहचान रखा है, लेकिन आप तो हमारी शादी में शामिल भी नहीं हुई, तो मैं आपको कैसे पहचान लूँगी। तो मीनाक्षी ने कहा, जीजा जी, इसीलिए तो एग्ज़ाम जैसे ही मेरे ख़त्म हुए मैं दौड़ी भागी आई ताकि मैं आपसे और अपनी दीदी से मिल सकूं। मीनाक्षी ने जैसे ही अपनी जीजू से बेसब्री से मिलने की फरमाइश की तो अभिषेक ने कहा, मैं शाम होते ही तुम्हें लेने आऊँगा। तो मीनाक्षी ने कहा, ठीक है जीजू, मैं तैयार रहूँगी। अभिषेक शाम होते ही अपने ससुराल पहुँच गया। जैसे ही उसकी साली साहिबा कमरे से बाहर निकली वह देखता रह गया। उसके होश उड़ गए कि उड़े रह गए। वह तो किसी जन्नत की परी लग रही थी। वह उसे एक टक निहारने लगा और मन ही मन सोचा, या शादी या मेरी साली साहिबा मीनाक्षी है, या तुम सोनाक्षी बहुत खूबसूरत है। काश मेरी शादी इससे हुई होती। अभिषेक अपनी साली साहिबा को निहारते हुए मन ही मन सोच रहा था। जब मीनाक्षी अभिषेक के करीब आई तो उसने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई और कहा, जीजा जी, क्यों आपके होश उड़ गए क्या ना मुझे देख कर के? मैं हूँ इतनी खूबसूरत। वह जोर की ठक्के लगाकर हंसने लगी और कहा, आप चले, मुझे दीदी से मिलना है। अभिषेक का ससुराल और घर का करीब 40 किलोमीटर 2 घंटे के रास्ते पर होने के कारण वह अपने से ही मीनाक्षी अपने साली साहिबा को लेने आ गया। घर से मतलब अपने ससुराल से निकलते ही उसे करीब रात के कुछ बज गए थे। जो रास्ते में उसने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, तुम तो बहुत खूबसूरत निकली। तुम्हारी देरी दीदी तो तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाती है। मीनाक्षी ने कहा, अभिषेक जीजू, क्यों मजाक कर रहे हो? मैं और दीदी सेम टू सेम दिखते हैं। अभिषेक ने कहा, नहीं, तुम अपनी दीदी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। इस पर मीनाक्षी हल्के से मुस्कुरा कर अपनी नज़रें नीचे कर ली। अभिषेक ने कहा, मीनाक्षी, यदि तुम मुझे पहले मिली होती तो मैं यह शादी तुमसे ही करता। मीनाक्षी ने कहा, लेकिन अब तो आपकी शादी दीदी से हो चुकी है, इसलिए अब आप मेरी दीदी मीनाक्षी पर ध्यान दें। उसने मुस्कुराते हुए कहा। अभिषेक ने कहा, मीनाक्षी, क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैंने जो तुमसे कहा दिल से कहा, और जब मैं तुम्हें पहली नज़र में देखा तो मेरे दिल में और दिमाग में बस यही बातें आई कि काश तुम मुझे पहले मिली होती, मेरी शादी तुमसे हुई होती तो मैं तुम्हें भी भर के प्यार करता। अभिषेक बातें करते करते अपना हाथ मीनाक्षी के जांघों पर रख दिया। मीनाक्षी ने शर्माते हुए अपने जीजू को देखा और अभिषेक भी मीनाक्षी की ओर देखा। फिर मीनाक्षी ने अपनी नज़र नीचे कर ली। अभिषेक मीनाक्षी की जांघों को सहलाता। अब अभिषेक उसे गले से हाथ लगाकर अपने कंधे पर लेटा दिया और अभिषेक ने कहा, तुम थक गई होगी सफ़र से जो आ रही हो, मेरे कंधे पर सर रख कर तुम आराम कर सकती हो। चलो, हमारा रिश्ता प्रतीक का नहीं सही, जीजा साली का तो है ना, और तुम्हें पता ही है साली आधी घरवाली होती हैं, इसलिए इस साली साहिबा का ध्यान रखना भी इस जीजा का कर्तव्य है। मीनाक्षी इस बात पर मुस्कुरा दी और अभिषेक के कंधे पर सर रख कर आराम करने लगी। अभिषेक ने कहा, तुमने मुझे पहली बार देखा तो क्या मैं तुम्हें पसंद आया? मीनाक्षी ने कहा,
देखने में तो आप बिल्कुल हीरो जैसे हो, आप तो मुझे अच्छे लगे। अभिषेक ने कहा, अच्छा तो तब तब होता जब हम एक हो पाते। मीनाक्षी ने कहा, तो क्या हुआ, मैं तो आपकी साली आधी घरवाली हो गई हूँ। अभिषेक धीरे से मुस्कुराया और अपना एक हाथ उसके होठों पर लेकर जा कर के होठों को मसलने लगा। अभिषेक बूझ कर गाड़ी धीरे चला रहा था ताकि उसे मीनाक्षी के साथ समय बिताने का मौका मिले, और ऊपर से रात का समय और मदहोश कर देने वाली शीतल हवाएं। इस पर जीजा और खूबसूरत साली कहीं सट कर बैठना। अभिषेक ने कहा, मीनाक्षी तुम तो बाहर कॉलेज में पढ़ती हो, तुम्हारा तो किसी के साथ अफेयर होगा। मीनाक्षी ने कहा, चाहते चाहते तो कॉलेज में बहुत लड़के हैं मुझे, लेकिन मैं उन्हें अपने पास फटकने भी नहीं देती। चलो हटो, अकेले घर से बाहर रहती हो, किसी से संबंध छुट्टियों में मुझे घर चलने के लिए बोलती, और जब मैं यहाँ आता तो बस तुम्हें देखता रह जाता। तुम्हारा यह शांत स्वभाव और जो शर्म करके नज़रें नीचे कर लेना, यह सलवार सूट और सादगी में रहना मुझे इतना भाग गया कि मुझे धीरे धीरे तुमसे प्रेम होने लगा। मैं बहुत बार तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि कहीं तुम्हें ना बुरा न लग जाए। जीजू की यह सारी बातें सुनकर के मुझे भी उनसे हमदर्दी हो गई। मुझे लगा, दीदी जीजू के साथ ऐसा कैसे कर सकता। एक पति संबंध बनाने अपनी पत्नी के पास ही तो जाएगा, और दीदी हमेशा इन्हें मना कर देती हैं। यह तो दीदी की गलती हुई। मैंने जीजा जी से कहा, जीजू मैं हो सके तो इस बारे में दीदी से बात करूंगी, और आपकी फीलिंग की कदर करे, मैं समझाऊंगी। जीजू ने कहा, मोना तुम्हें लगता है तुम्हारी दीदी समझने वाली नहीं है। मैंने उसे बहुत बार प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन पूरे साल निकल जाते हैं लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं होती। उसे बस ऑफिस के दोस्त या पसंद हैं। पति को वैल्यू देना, पति के साथ संबंध बनाना, पति से प्रेम करना क्या होता है उसे पता ही नहीं। मैं तो तनहा रातें गुजारता हूँ। जीजू देखने में बहुत ही स्मार्ट हैं, और उसमें वह सब कुछ है जो एक लड़की को चाहिए होता है। जीजू कमाते भी बहुत अच्छे हैं, देखने में भी बहुत खूबसूरत हैं। फिर भला दीदी ऐसा व्यवहार क्यों करती है। जीजू के साथ जीजू ने मेरे गालों पर हाथ लगाते हुए किया, और न जाने क्यों मैं भी उन्हें रोक नहीं पाई। उनकी बातें मुझे अंदर तक झिझोड़ गई। मुझे पता नहीं था कि दीदी का व्यवहार जीजू के साथ इतना बुरा है। जीजी मेरे गालों को सहलाने लगे और मेरे चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर अपने होठों तक ले आया, और उन्होंने अपनी उंगलियों से मेरे होठों को छूते हुए कहा, इसलिए तुम्हारे गुलाबी से पंखुड़ियों जैसे ठंड, तुम सच में मोना बहुत ही खूबसूरत हो। वो अपने ऊँट को मेरे ऊँटों के करीब लाकर के चूम रहे थे। जीजू मेरे बालों को लट को पीछे किए, मेरे गालों से होते हुए गर्दन और सीने पर अपनी उंगलियां घुमाने लगे। उन्होंने कहा, मोना मैं जितनी बार भी कहूँ उतना कम है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, हुस्न की परी हो। तुम्हारी उभरे सीने, पतली कमर मुझे मदहोश बनाती है। प्लीज़ अपनी दीदी की तरह तुम भी मुझे मना मत करना, न दे जाने क्यों मैं भी जीजू की तरह खींचे चली गई। जीजू मेरे साथ जो जो करते रहे मैंने उन्हें करने दिया, मैंने रोका नहीं। दीदी का व्यवहार जीजू के साथ वैसे ही अच्छा नहीं था। यदि मैं भी उन्हें मना कर देती तो बिल्कुल टूट जाते। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि दीदी के बुरे स्वभाव के कारण ही वह मेरी ओर आकर्षित हो गए हैं। जीजू मेरे सीने पर से दुपट्टा हटा के फेंक दिया और मेरे उभरे सीने को देखने लगे। मैंने भी जीजू को मना नहीं किया, वह जो करना चाहते तो वह सब मैंने उन्हें करने दिया। जीजू की सारी बातें सुनकर के मुझे उनसे पहले ही हमदर्दी हो चुकी थी। वह मुझ में ही दीदी के प्यार को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब के लिए धन्यवाद।